आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स पर चुनाव आयोग सख्त। तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, मैं अकेले सामना करूंगी, अब आर पार के मूड में है स्वाति मालीवाल। कंट्रोवर्सी किंग बन गए हैं पवन सिंह, क्या लड़ पाएंगे चुनाव। बंगाल में बांग्लादेश के सांसद की हत्या के पीछे कौन, अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रही सीआईडी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान अगले 5 दिन आसमान से बरसेगी आग, मौसम विभाग ने जारी किया लू का अलर्ट। 30 साल पुराना था वो हेलीकॉप्टर जिसके क्रैश में हुई ईरानी राष्ट्रपति की मौत। क्या यूक्रेन रूस की लड़ाई परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है, मॉस्को ने शुरू की टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल। आरबीआई के एक्शन का दिखा असर, 3 महीने में 550 करोड़ का घाटा। और कोहली पर मंडरा रहा खतरा, आरसीबी ने कैंसिल की प्रैक्टिस। लोकसभा चुनाव में नेताओं के प्रचार और बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों को अपने बयान सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा में रहने के लिए औपचारिक नोट जारी करने का निर्देश दिया है। चुनाव प्रचार की गिरती गुणवत्ता के मद्देनजर आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को यह निर्देश जारी किया है कि चुनाव आयोग ने जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है। आयोग ने कहा है कि भारत के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल को चुनाव के कारण प्रभावित नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूं, पर हार नहीं मानूंगी। इस टिप्पणी के साथ ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आर पार के मूड में आ गई है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल के साथ 13 मई को सीएम आवास पर हुई कथित मारपीट पर घमासान थमता नहीं दिख रहा। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा है। अभी विभव पुलिस की गिरफ्त में है। इसी बीच स्वाति मालीवाल लगातार मारपीट के मामले में अपनी ही पार्टी आप पर जमकर अटैक कर रही है। एक बार फिर उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। भोजपुरी स्टार को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पवन सिंह काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहीं से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। भोजपुरी एक्टर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है, इसीलिए बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पवन सिंह अभिनेता से नेता बनने का सफर तय करने निकले थे, लेकिन इससे पहले ही वो विवादों में आ चुके हैं। ये पहला मौका नहीं है जब उन्हें लेकर कंट्रोवर्सी हुई हो। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के वो कलाकार हैं जिन्हें लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम अनार कोलकाता के एक फ्लैट में मृत पाए गए हैं। उनकी मौत को लेकर बंगाल सीआईडी ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। सीआईडी ने कंफर्म किया है कि 3 बार के बांग्लादेशी सांसद का मर्डर किया गया है। जानकारी के मुताबिक वह अपना इलाज कराने के लिए भारत आए थे और बीते कुछ दिनों से लापता चल रहे थे। उनकी तलाश के लिए इससे पहले सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बंगाल सीआईडी के आईजी अखिलेश चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम कोलकाता विजिट पर आए थे। 13 तारीख से वे लापता चल रहे थे। उनकी बेटी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो संपर्क नहीं कर पाई तो उन्होंने भारत में अपने परिचित गोपाल विश्वास से संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने बारानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने एक एसआईटी बनाकर पूरे मामले की जांच की। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी और लू चल रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों में भीषण गर्मी की लहर चलने की संभावना है। कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में तापमान फिलहाल सामान्य से ज्यादा है। मौसम विभाग ने पिछले 2 से 3 दिनों में इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी
किया है। राजस्थान में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी कीज कलासी डैम के उद्घाटन पर गए थे। इस डैम का मकसद पानी जमा करना, पर्यटन और कृषि की जरूरतों को पूरा करना है। यहाँ से 270 गीगावाट बिजली पैदा होगी। यह बांध 2 दशक पहले से बनना शुरू हुआ था। यहीं से राष्ट्रपति रईसी वापस लौट रहे थे। उनके साथ अब्दुल्लाहिया, कुछ ईरानी अधिकारी और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मौजूद थे। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का बेल 212 हेलीकॉप्टर 30 साल पुराना था। इसे 1994 में बनाया गया था। रजिस्ट्रेशन नंबर 69,207 था। निर्माण सीरियल नंबर 35,071 था। इसका इस्तेमाल ईरानी एयरफोर्स कर रही थी। इस हेलीकॉप्टर को सिर्फ विजुअल फ्लाइट रूल्स और सिर्फ 6 लोगों को बिठाने का सर्टिफिकेट मिला था, जिसमें रईसी सवार थे। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। युद्ध की विभीषिका बहुत भीषण है, लेकिन ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन हथियार डालने को। इसी बीच खबर है कि रूस की सेनाओं ने टेक्निकल परमाणु हथियारों के साथ सेना अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सीमा के पास टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन के साथ सेनाभ्यास का आदेश दिया था। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस सेनाभ्यास को पुतिन की वार्निंग के सिग्नल के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसे इस तरह से देख सकते हैं कि पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वे यूक्रेन के साथ उसके युद्ध में अब अधिक हस्तक्षेप नहीं करें। दरअसल पश्चिमी देश रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध में उसे हथियार और अन्य सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम ने अपने चौथे तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी को बीती तिमाही में जोरदार घाटा हुआ है और इसकी इनकम भी बुरी तरह गिरी है। कंपनी की ओर से नतीजों का ऐलान करते हुए बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में उसे 550 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 160 करोड़ रुपए के आसपास था। खराब रिजल्ट का असर पेटीएम शेयर पर भी दिखाई दिया और शेयर बाजार खुलते ही ये बिखर गया। आरबीआई के बैन का असर कंपनी के नतीजों पर साफ दिखाई दिया है। आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच बुधवार को अहमदाबाद में खेला जाना है। इस मैच से पहले आरसीबी ने प्रैक्टिस कैंसिल कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली पर खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी गई है। हालांकि इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। राजस्थान और बैंगलोर के बीच आज शाम 7:30 बजे मैच शुरू हो गया है। इस मुकाबले से पहले आरसीबी ने प्रैक्टिस सेशन कैंसिल कर दिया। इसके साथ ही दोनों टीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन पर आतंकी होने का संदेह है। कोहली पर खतरे का साया मंडरा रहा है। कोहली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस कैंसिल की गई थी।